नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम देखेंगे इस वीडियो में एक सिरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले खबर की बात करते हैं। अमेरिका में कई दिनों से चल रही चुनावी हलचल अब थोड़ी कम होने लगी है। इस सबके बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब रिलीज हुई है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड लिखी है, जिसमें अपने अनुभवों को साझा किया है। इस किताब की चर्चा भारत में भी है, क्योंकि किताब के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कुछ अन्य लोगों का जिक्र है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस किताब का रिव्यू छपा है। इसमें किताबों के अंश लिखे गए हैं। इसी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, उनमें एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने में जुनून की कमी है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक सख्त और स्मार्ट बॉस की याद दिलाते हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह में एक भावशून्य ईमानदारी है जो उन्हें अलग बनाती है। किताब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जिक्र के बाद भारत में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस टिप्पणी पर तंज कसा है, तो वहीं राहुल पर एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा, गौरव भाटिया और अन्य कुछ प्रवक्ताओं ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेताओं का मूर्ति प्रेम जग जाहिर है और यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में तुर्कमेनिस्तान के शासक ने अपनी पसंदीदा कुत्ते की करीब 50 फुट ऊंची मूर्ति बनवाई है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में एक नए इलाके में स्थापित किया गया है। 2007 से देश की सत्ता पर काबिज गुरबांगली वर्दे मुखमेदोव ने बीते बुधवार को अल्बी प्रजाति के इस कुत्ते की विशाल मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति कांसे की बनाई गई है और इस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। मूर्ति की ऊंचाई 20 फुट की है। कुत्ते की इस मूर्ति को वहां के नए इलाके अशगाबाद में स्थापित किया गया है, जहां सरकार के अधिकारियों के रहने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि कुत्ते की इस प्रजाति को वहां लोग खूब पसंद करते हैं। इस नस्ल के कुत्ते वहीं पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय पहचान से भी जोड़कर देखा जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2020 के विजेता टीम मुंबई इंडियंस के सदस्य कृणाल पांड्या को यूएई से अवैध रूप से सोना भारत लाने के आरोप में मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जानकारी लेने के लिए एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दुबई से तय सीमा से ज्यादा सोना लेकर भारत लौटे हैं। बता दें कि कृणाल पांड्या मुंबई इंडियंस टीम के सदस्य हैं। इसके साथ साथ कृणाल पांड्या पर कुछ कीमती सामान भी मिला है। एयरपोर्ट पर अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि कृणाल पांड्या के साथ उनकी वाइफ पंखुड़ी शर्मा भी यूएई से भारत लौटी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ने एक बार फिर से भारत का साथ दिया है। रूस ने भारत की इस बात का समर्थन किया है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। रूस ने कहा है कि ऐसा करना संगठन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मंगलवार को एससीओ की वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि एससीओ की बैठक में गैर जरूरी मुद्दों को उठाने की कोशिश करना संगठन के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। पीएम मोदी का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की ही तरफ था। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एससीओ की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, एससीओ के चार्टर में ये बात कही गई है कि बैठक के एजेंडे में द्विपक्षीय मुद्दों को न लाया जाए। हमने सभी सदस्य देशों को भी स्पष्ट कर दिया है कि बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों से बचना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर चल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच के सिलसिले में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल को एजेंसी ने सम्मन भेजा था, जिसके बाद शुक्रवार को वह पूछताछ के लिए एजेंसी के ऑफिस पहुंचे। वहीं सोमवार को उनके घर पर एजेंसी ने छापेमारी भी की थी। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।